हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। आज का जो PYQ है दैट इज डेरिवेशन टाइप एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। यू ऑल कैन सी द अनसॉल्व पेपर। कितने बार ये क्वेश्चन आपको मिलता है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आता है and sometimes mutual inductance for the solenoid and sometimes mutual inductance for the coils। तो अब इस क्वेश्चन का डेरिवेशन करना है, तो रटना नहीं है, समझना है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा माइंड मैप है, अगर वो हमें क्लियर हो जाए, वो हमारे माइंड में रहेगा, तो डेफिनेटली यू ऑल कैन डिराइव द अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना हम सभी लोगों ने किया हुआ है। प्राइमरी सर्किट क्या होता है, तो सर्किट नंबर 1 या प्राइमरी सर्किट वो सर्किट होता है जो कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स यानी बैटरी का कनेक्शन बनाते हैं और फिर उस बैटरी से आने वाली जो करंट है जिसको हम मेन करंट कहते हैं और उसको हम वेरी करते हैं, मेन करंट को हम वेरी करते हैं। तो हैज मेन करंट। अब मेन करंट को हम कभी I1 से लिखेंगे। मेन करंट का सिंबल समटाइम्स वी हैव I1 और प्राइमरी सर्किट के बेस पे समटाइम्स IP, दैट इज योर चॉइस। जनरल वे में जो है सर्किट नंबर 1 होता है ये मेन करंट जिसके पास होती है, इसलिए I1 से लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो मेन करंट होती है सर्किट 1 की, वो करती क्या है, तो फॉर्म नॉट फ्रॉम, ठीक तो था ये, फ्रॉम दिस मेन करंट मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म। इस मेन करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है फ्रॉम दिस करंट, हम उसको B1 से लिखेंगे क्योंकि ये सर्किट 1 से आ रही है, या फिर हम प्राइमरी सर्किट के बेस पर इसको BP से लिखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जनरल वे में आप देखेंगे तो B1 से लिखा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्किट नंबर 2 की, जिसको कि हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। सेकेंडरी सर्किट क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट जो भी सर्किट होगा उसमें कहीं कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होता, मतलब उसमें हम किसी बैटरी को यूज नहीं करते, मतलब इस सर्किट में मेन करंट नहीं होती है, तो हैज नो मेन करंट। पहला पॉइंट हो गया कि सेकेंडरी सर्किट में मेन करंट नहीं होती है। सेकेंडरी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो हैज मैग्नेटिक फ्लक्स। जो सेकेंडरी सर्किट है उससे हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहें तो देखिए फार्मूला होता है phi इज इक्वल टू BA cos थीटा, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल N सेकेंडरी सर्किट के जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी सर्किट से कनेक्ट होता है और सेकेंडरी सर्किट को सर्किट नंबर 2 कहते हैं, तो यहां पे फ्लक्स हमने लिख लिया phi2। और ये B कहां से आता है, आपने देखा ऊपर B जो है प्राइमरी सर्किट से आता है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से अरेंज की जाती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी सर्किट के पास है वही मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है सेकेंडरी सर्किट से। तो ये B कहां से आएगा, B प्राइमरी सर्किट से आएगा, किससे लिखेंगे, B1 से। और एरिया किससे लिंक है, फ्लक्स, सेकेंडरी सर्किट से फ्लक्स लिंक है ना, तो एरिया हो जाएगा A2। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो सर्किट नंबर 2 होगा उसका जो ईच एंड एवरी टर्न हैज ए इक्वल एरिया, ऐसा नहीं होगा कि पहले टर्न का एरिया अलग हो, नेक्स्ट टर्न का एरिया अलग हो, तो सारे के सारे एरिया जो है सिमेट्रिकल होंगे। तो अगर एक टर्न का एरिया A2 है तो बाकी जितने भी टर्न उस सेकेंडरी सर्किट में होंगे सबका एरिया A2 ही रहेगा। और cos थीटा, यू नो कि थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है, एंड वी ऑल नो कि ये जब हम लोग डेरिवेशंस करते हैं तो ये थीटा जो है कैसा होता है, 0 डिग्री के इक्वल। और लास्ट में ये n से मल्टीप्लाई करना मत भूलें, क्योंकि अगर आपने केवल BA cos थीटा यूज किया तो दिस विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न। हमें तो पूरे जितने भी सेकेंडरी सर्किट में टर्न है उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो यहां पर N2, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट के जो टर्न है वो किससे लिखे जाएंगे, 2 से। क्लियर है। तो अगर ये माइंड मैप आपके पास है देन यू कैन इजीली डिराइव कैपिटल M फॉर द गिवन सिचुएशन। सबसे पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैपिटल M फॉर द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के लिए कैपिटल M कैसे निकालते हैं।
अब सॉलिनॉइड का कैपिटल एम चाहिए तो सर्किट 1 भी सॉलिनॉइड होगा और सर्किट 2 भी कैसा होगा, सॉलिनॉइड ही होगा। तो सबसे पहले सर्किट 1 को बना लेते हैं, सॉलिनॉइड होगा वो। तो सर्किट 1 ये लीजिए सॉलिनॉइड बना लिया। और इसमें मेन करंट है, तो मेन करंट को हम I1 से लिखते हैं, समटाइम्स IP से लिखते हैं। मैंने यहां पर I1 लिख दिया। अब सर्किट नंबर 2, और याद रखना कि सर्किट 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्किट 2 से कनेक्ट होगा। तो कुछ ऐसा सोचें कि जो सर्किट 1 का कैपिटल B है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्किट 2 से कनेक्ट हो जाए। तो आप इस सिचुएशन को देखो, मैं यहाँ डॉटेड बना देता हूँ जस्ट फॉर योर बेस्ट विजन। ये जो डॉटेड मैंने सॉलिनॉइड बनाया है ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी वाला सर्किट है। तो ये सेकेंडरी सर्किट है, इसको डॉटेड बना लिया। और जिस तरीके से सिचुएशन सेट की है, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी से आएगा वो सेकेंडरी के साथ भी लिंक हो जाएगा। अब यहां से हम सेकेंडरी सर्किट से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, ये फार्मूला है। तो सेकेंडरी सर्किट से लिंक होने वाला फ्लक्स, तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विद सेकेंडरी सर्किट। यहां पर सेकेंडरी सर्किट सॉलिनॉइड है, सेकेंडरी सर्किट। तो दैट इज φ2 इज इक्वल टू B1 A2 cos थीटा, और साथ में ये नंबर ऑफ टर्न्स N2। अब ये जो B1 है वो कहां से आएगा, प्राइमरी से आएगा। और प्राइमरी सर्किट क्या है, सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड से फॉर्म होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है म्यू नॉट NI। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी सबको पता है, N नंबर ऑफ टर्न, I करंट है। तो B1 को ब्रेक कर दीजिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट। और बी केयरफुल N1, क्योंकि सर्किट 1 के लिए सब कुछ 1 1 के साथ। और I फॉर करंट, तो ये I1 और A2। थीटा विल बी 0 डिग्री। अगर यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं और एरिया वेक्टर दिखाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी जस्ट लाइक ए दिस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ऐसी होगी, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा विल बी 0 और ये N2। तो ये सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला इस सेकेंडरी सर्किट से लिंक होने वाला। क्या निकल के आया, म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2 A2, और cos 0 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट इज I1। तो ये जो बेसिक वे था उससे हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर उस टर्म्स में हम बात करें इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वी नो दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सेकेंडरी सर्किट से लिंक है ना, तो φ2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M, और साथ में क्या होता है, मेन करंट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप M21 भी लिख सकते हो। और ये जो है आपका बेसिक जो कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स है उससे निकाला है। दोनों रिजल्ट तो एक ही सर्किट से कनेक्टेड है ना भाई। इक्वेशन 1 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज फ्रॉम सर्किट 2, और ये भी फॉर द सर्किट 2 है, तो दोनों को इक्वल कर लिया जाए। तो दोनों को जैसे ही आप इक्वल करेंगे यू हैव ए वैल्यू ऑफ कैपिटल M। तो यहां से आपको मिलेगा MI1 इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2 साथ में A2, और ये I1। ठीक, I1 से I1 कट हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 एंड A2। और ये जो स्मॉल n होता है कॉन्सेप्ट का, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप इसको ओपन कर दें, कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो स्मॉल n1 को जब आप ब्रेक करेंगे, स्मॉल n1 रिलेटेड विद सर्किट नंबर 1। तो अगर प्राइमरी जो सर्किट है यानी जो सर्किट 1 वाली क्वाइल है उसमें टोटल टर्न अगर n1 है और लेंथ उसकी L1 है, तो ये ऐसे दिखेगा n1, और यहाँ पे लेंथ L1 N2 A2। तो ये कैपिटल M आ गया।
इस पूरे डिस्कशन में वी आर कंसीडरिंग कि जो क्वाइल है, मतलब सॉरी जो सोलिनॉइड है, उसमें जो बीच में जो स्पेस है वो एयर है। अगर सपोज कर लीजिए कि वहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जो म्यू नॉट है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर से। क्या वैल्यू मिली है कैपिटल एम की, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू आया है ये म्यू नॉट स्मॉल n1 n2 a2। और अगर आप यहां पर इस रिजल्ट में जो स्मॉल n1 है जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसको टोटल टर्न्स में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट यानी सर्किट नंबर 1, तो रिजल्ट ऐसा हो जाएगा n1 अपॉन L1 और n2 a2। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वी हैव, ये एज्यूम करके कैलकुलेट किया गया है कि जो सॉलिनॉइड्स हैं दोनों, उनके बीच में एयर फिल की गई है। और अगर सपोज करिए कि कोई मटेरियल मीडियम है बीच में, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट्स में मीडियम आने से एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाता था एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के से, सिमिलरली अगर मीडियम आता है तो कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a2। और इस फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a2 अपॉन में L1। तो जैसे ही मीडियम आ गया है तो जहां पे म्यू नॉट है उसको रिप्लेस कर देंगे म्यू नॉट म्यू आर से। ये जो म्यू आर है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो बाय यूजिंग दिस माइंड मैप यू कैन फाइंड द कैपिटल एम फॉर द सोलिनॉइड। सिमिलरली यू कैन फाइंड द फॉर द क्वाइल आल्सो। क्वाइल के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कैसे। नाउ बाय यूजिंग द सेम माइंड मैप वी विल फाइंड कैपिटल एम फॉर द क्वाइल्स। जैसे अभी सोलिनॉइड का कैलकुलेशन किया तो वी विल फाइंड कैपिटल एम फॉर द क्वाइल। तो सबसे पहले क्या होगा, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाइल, तो जो प्राइमरी सर्किट होगा वो क्वाइल होगा और जो सेकेंडरी सर्किट होगा वो भी क्वाइल होगा। एंड कीप इन माइंड कि जो कैपिटल बी फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट होगा वो इस तरीके से सेकेंडरी सर्किट को सेट किया जाए कि वही कैपिटल बी सेकेंडरी सर्किट से लिंक हो जाए। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने प्राइमरी सर्किट की क्वाइल को बना लिया और इसके पास में मेन करंट है I1 कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक बैटरी। और यहां से इस I1 को हम चेंज भी करते हैं। तो ये I1 को चेंज करेंगे तो कैपिटल B जो B1 सर्किट नंबर 1 का होगा वो चेंज होगा, तो फ्लक्स यानी कि इंडक्शन इफेक्ट आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल एंड रेगुलेशन, जो प्राइमरी सर्किट से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये B1 हो गया। अब सेकेंडरी सर्किट का क्वाइल बनाना है, तो ये सेकेंडरी सर्किट का क्वाइल हो गया। एंड द सिचुएशन इज सिमिलर टू एज वी डिस्कस। जो B1 प्राइमरी सर्किट से आएगा वो सेकेंडरी सर्किट से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। वी फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स विद सेकेंडरी सर्किट। तो ये आपका सर्किट 2 है और ये सर्किट 1 है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी सर्किट, लिंक्ड विद सेकेंडरी सर्किट, चाहे आप सेकेंडरी सर्किट का या सर्किट नंबर 2 का, एक ही मतलब है। क्या माइंड मैप का कॉन्सेप्ट था, φ2 इज इक्वल टू B1 A2 cos थीटा साथ में N2, ये था रिजल्ट। यूज किया φ2 इज इक्वल टू B1। B1 कहां से आएगा, प्राइमरी सर्किट से आएगा। प्राइमरी सर्किट कौन है, क्वाइल है। तो क्वाइल से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कैपिटल B होता है ड्यू टू क्वाइल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन रेडियस और साथ में 2 पाई और N1, ये नंबर ऑफ टर्न्स। तो यूज दिस फार्मूला फॉर द B1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन रेडियस, तो करंट प्राइमरी में I1 है, रेडियस प्राइमरी का R1 हो जाएगा और साथ में ये 2 पाई और नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न आपके हो गए प्राइमरी के N1। ये मैंने B1 की वैल्यू पुटअप कर दी।
A2 जो है वो एरिया ऑफ सेकेंडरी है A2 एंड थीटा विल बी 0 क्योंकि यू कैन सी कि जो कैपिटल B है वो डायरेक्शन में ऐसा है और जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तो थीटा विल बी 0 और ये N2। φ2 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट विल बी म्यू नॉट I1 N1 N2 A2 और होल अपॉन 2 और ये आया R1। यू कैन चेक म्यू नॉट ओके, I1 ओके, N1 N2 यस ओके, A2 इज एंड 2 2 जा 4, ये रिजल्ट आ गया। ये जो फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया है बहुत ही बेसिक वे, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फ्लक्स निकालने का, उससे अगर हम इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बात करें तो उसके टर्म्स में रिजल्ट हो जाएगा एज वी नो φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M और मेन करंट I1। ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो फ्लक्स को बता रहे हैं, जो कि किससे कनेक्टेड है, सेकेंडरी से। दोनों को इक्वल कर लीजिए, 1 इज इक्वल टू 2, तो रिजल्ट विल बी M I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 N1 N2 A2 और होल अपॉन 2 R1। I1 से I1 कट हो जाएगा, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में 2 R1। और ये जो A2 है ना वो सेकेंडरी वाले सर्किट का जो एक टर्म का एरिया है वो, तो इफ यू आर थिंकिंग कि उसका रेडियस R2 है तो यू कैन ब्रेक, अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस। तो ये लीजिए A2 आ गया। आप चाहेंगे तो A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। एंड अगेन कीप इन माइंड कि जब आप इस पूरे रिजल्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऐसा सपोज कर रहे हैं कि एयर है, अगर कोई मीडियम आ जाता है तो जहां जहां पर म्यू नॉट आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तब ये रिजल्ट ऐसा बन जाएगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A2 अपॉन 2 R1। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।